जब मैं बॉबी से शादी करना चाहती थी तो सब उसके खिलाफ थे। मुझे ऐसे लगता था जैसे जैसे कुछ गलत नहीं है, लेकिन मैं गलत साबित हुई। अब सोचती हूँ कि शायद इतनी जल्दबाजी में मैंने अगर फैसला ना लिया होता तो आज हालात अलग होते। मुझे अच्छे से सोचना चाहिए था। और अगर आज कुणाल सोचने के लिए थोड़ा वक्त मांग रहा है, उसमें कुछ गलत नहीं है किट्टू। मैं जानती हूँ दीदी, मैं कुणाल भैया को गलत नहीं कह रही। मैं तो बस ये सोचते बैठी हूँ कि ऐसी क्या बात होगी जिसने कुणाल भैया को सगाई के बारे में दोबारा सोचने पे मजबूर कर दिया। ऐसा क्या हुआ होगा जिसके कारण उन्हें ऐसा लगा कि सगाई में वो थोड़ी जल्दबाजी कर रहे हैं, वो भी ऐसे अचानक। सगाई के 2 दिन पहले सगाई के लिए मना कर देना। पता है दीदी, मम्मी तो उन पर झाड़ फूंक करवाना चाहती थी। मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम्हारे कुणाल भैया एकदम पागल। यहाँ अकेले बैठने से अच्छा है कि तुम उससे जाके बात करो और जानने की कोशिश करो कि कारण क्या है। किट्टू, अलमारी की चाबियां देखी क्या? आई मम्मी जी। दीदी, चाबियां शायद मेरे पर्स में। अभी आई। बोल। अरे आंटी, अब मैं क्या बोलूं? बोलने के लिए कुछ बचा ही क्या है? वही हुआ ना जो मैंने कहा था, टूट गई ना सगाई। नेवर माइंड जया, पर सगाई टूटी नहीं है, बस कुछ दिनों के लिए ना टली है। तू एक बात बता, तूने मेरे जले पे नमक छिड़कने के लिए फोन किया? आप ऐसा क्यों कह रहे हो? मैंने तो हमेशा आपका भला ही चाहा है। आपको कितने बार अलर्ट करने की कोशिश की है। कहा था ना, दूर रखो कुणाल को श्रद्धा दीदी से। हाय, मैं क्या करूं? मेरी ना चाहते हुए भी उस मनहूस का साया मेरे बेटे पर पड़ ही गया। नेवर माइंड, पर चुड़ैल भी ना 7 घर छोड़ के वार करती है, और ये लड़की, इसने तो अपने भाभी के घर को भी नहीं छोड़ा। देखिए आंटी, आप ना थोड़ा सावधान रहिए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि नजर हटी और दुर्घटना घटी। हाँ, अभी तो सगाई सिर्फ टली है, कहीं टूट ही ना जाए हमेशा के लिए। जया, ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरे बेटे की सगाई उसी लड़की से होगी, देख लेना तू। देखो आंटी, मुझे तो जो कहना था ना मैंने कह दिया। आप अपना ख्याल रखिएगा। हाँ जी, बाद में फोन करती हूँ। नमस्ते। दीदी, ये इयररिंग मुझे मिला था कुणाल भैया के कमरे से। आपकी है ना? हाँ, मेरी है। आप शायद मम्मी के घर पे भूल गई थी। और दीदी, ये तो वही इयररिंग है ना जिसका दूसरा जोड़ा कहीं खो गया था? हाँ, मैं इसे संभाल के रखती हूँ, वरना ये भी खो जाएगा। आशिका का फोन क्यों आ रहा है? हेलो, हाय।
Okay. I wish you luck. Thank you. क्या सोच रही हो? कहाँ कोई हो? आनंद, कुणाल भैया ने शादी क्यों पोस्टपोन की होगी? ये सोच रहे हो तुम भी ना? अरे किट्टू, अब हो गया होगा उसे किसी से प्यार। अब दिल्ली में सुंदर लड़कियों की कमी थोड़ी है। आनंद, तुम भी ना बस कुछ भी बोलते रहते हो। और वैसे भी भैया को इंडिया आए हुए टाइम ही कितना हुआ? और दिल्ली में वो जानते ही कहाँ है किसी को जो एवं किसी से भी प्यार हो जाएगा। तुम लड़कों को नहीं जानती, अनजान लड़की को भी ना देखते ही प्यार हो जाता है। वो क्या कहते हैं, लव एट फर्स्ट साइट। हाँ, पर मेरे कुणाल भैया ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। अगर उन्हें प्यार हुआ भी होता तो कम से कम मुझे तो बताते ही। किट्टू, सब ठीक हो जाएगा। अगर कुणाल भैया को सच में प्यार हुआ होगा तो ऐसा पहली बार हुआ होगा जो उन्होंने मुझसे कुछ छुपाया, वरना वो छोटी से छोटी बात भी मुझसे शेयर करते हैं। किट्टू, थोड़ा वक्त तो दो से। ये क्या कर रहे हो? तुम्हारी फोटो खींचो ताकि तुम्हें दिखा सकूं कि बुरे मूड में तुम कितनी बुरी दिखती हो। वो तो मैं आईने में भी देख सकती हूँ। किट्टू, तुम हंसते हुए कितनी डरावनी लगती हो। किट्टू, अब तो ये फोटो ही बेकार हो गई ना। तुम मुस्कुरा जो दी। वैसे मुस्कुराते हुए बहुत अच्छी लगती है। भाई, अब तुम ये कौन सा फॉर्म भर रहे हो? जानू, कल जो मैंने इंटरव्यू दिया था ना, उसमें मैं शॉर्टलिस्ट हो गया और नेक्स्ट राउंड के लिए उन्होंने कहा ये फॉर्म भर के लाना है। ये पापा जी का नाम क्यों लिखा है तुमने? अरे जानू, ये ना रेफरेंस कॉलम है। हाँ हाँ, तो पापा जी का ही नाम क्यों? तो और किसका डालूं? अब तुम्हारा तो डाल नहीं सकता ना। और पापा वैसे रिटायर्ड कर्नल है, उनका नाम चलेगा रेफरेंस में। बिल्कुल अक्ल नहीं है। अरे अगर रेफरेंस में तुम उनका नाम डालोगे तो ना वो यही कहेंगे तुम्हें नौकरी ना उन्हीं की वजह से मिली है। और घर में इतना कुछ होने के बाद मुझे तो नहीं लगता कि हमें उनका एहसान लेना चाहिए। पर जानू, रेफरेंस तो डालना ही पड़ेगा ना कोई। तुम उसकी फिक्र बिल्कुल मत करो। मैं अपने पापा के दोस्तों का रेफरेंस दिलाती हूँ ना। वो पीके सेठी, जनरल मैनेजर ऑफ चलता फिरता कुरियर, उनका नाम डालो, लिखो, काटो पापा जी का नाम, काटो। अरे तुम इतने सेंटी क्यों हो रहे हो? तुम्हारे ना इसी इमोशन का फायदा ना पूरे घर वाले उठाते हैं। चलो काटो पापा जी का नाम। अरे काटो। और ये बात आप मुझे अब बता रही हैं? इससे पहले कब बताते कामिनी जी? वो लड़का अभी वापस आया है ना। अब वो लौट आया तो हमारी बेटी ने कहा कि वो उसी से शादी करना चाहती है। वाह वाह वाह, आपकी लड़की किसी लड़के से प्यार करती थी, वहाँ आपने उसका रिश्ता भी तय कर दिया, और जब वो रिश्ता टूट गया तो आपने ये बात हमें बतानी जरूरी नहीं समझी, हमसे ये बात छुपाई। हाय, ऐसे रिश्ते के बारे में सुनते ही हम इस रिश्ते को ठुकरा देते। देखिए बहन जी, हमें ना इस घर में एक सुंदर, सुशील, संस्कारी लड़की चाहिए थी। ऐसे प्यार व्यार के चक्रों में पड़ने वाली वाहियात लड़की नहीं। कामिनी, चुप रहिए जी। कामिनी जी, आप ना अपनी हद पार कर रही है। हमें अपनी बेटी पे बहुत गर्व है कि उसने अपनी दिल की बात हमसे बताई, और आप ना ऐसा कुछ उसे बोल नहीं सकती। अच्छा, तो क्या देवी बोलूं उससे? हाय, ऐसी लड़की जो अपने माँ बाप से तो संभली नहीं, पता नहीं बाहर जाके क्या क्या गुल खिलाए उसने। अरे आप क्या ये रिश्ता तोड़ेंगी? मैं इस रिश्ते को अभी तोड़ती हूँ।
अरे अच्छा ही हुआ जो ग्रह दशा के कारण सगाई नहीं हुई, वरना आप जैसी सास पाकर ना मेरी बेटी तो रोज घुट घुट कर मरती। हाय हाय, अगर ऐसी लड़की मेरे घर में बहू बन के आ जाती ना तो मैं फांसी लगा के झूल जाती। मुझे अपने कुणाल के लिए ना ऐसी वैसी लड़की नहीं चाहिए थी, किसी और की जूठन। अरे इससे तो अच्छा होता कि फोन करके रिश्ता तोड़ देते, लेकिन आपने कहा कि नहीं, शरीफ परिवार है, जाके मिलना चाहिए। अब देखिए क्या हुआ। अब चलिए। पुरुषोत्तम जी, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। लगता है ऊपर वाले की इच्छा नहीं है इस रिश्ते की, इसलिए मेरा मशवरा ये है कि हमें आपको एक दूसरे के लिए मन में खटास नहीं रखनी चाहिए। हमने जितनी अपनी बेइज्जती करवानी थी ना, हमने करवा लिया। अब हम और नहीं सुन सकते। अब हम जा रहे हैं। नमस्ते, चलो जी। हाय हाय, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैं नेवर माइंड नहीं करूंगी इस बात को। कुणाल, कुणाल बेटा, तूने देखा ना सब कुछ? हाय, ये तो बड़ा अच्छा हुआ कि तूने सगाई के लिए ना मुझसे खुद ही समय मांग लिया था। माता रानी की कृपा है हम पर कि सारा सच सामने आ गया। बेटा, तू ना इस बात को नेवर माइंड कर देना, मैं हूं ना। हाँ, चलिए जी। क्या हो रहा है बेड के नीचे? आराम से। क्या कर रहे हो? अपने टॉयज निकाल रहा हूँ। अरे वाह, आज टॉयज का बड़ा क्लीनअप हो रहा है, वो भी बिना कुछ बोले। कुणाल अंकल ने मुझे कहा है कि अपना काम अपने आप ही करनी चाहिए, मम्मा को परेशान नहीं करना चाहिए। और तुमने कुणाल अंकल की बात मान ली? हाँ, वो है ही इतने अच्छे, उन्होंने भी तो मेरी बात मानी है। अच्छा, तुम्हारी कौन सी बात मानते हैं वो? मैंने उन्हें अपने स्कूल पेरेंट्स डे पे बुलाया और वो मान गए। ध्रुव, पेरेंट्स डे पर सिर्फ मम्मा और पापा जाते हैं, कुणाल अंकल नहीं जा सकते। प्लीज मम्मा, उस दिन पेरेंट्स की रेस होगी। कुणाल अंकल इतने फिट है, इतने हेल्दी भी है, वो रेस जीत जाएंगे। ध्रुव, मैं भागूंगी ना, हाँ, और फर्स्ट आने की पूरी कोशिश करूंगी, प्रॉमिस। तुम कुणाल अंकल को मना कर दो। नहीं, मैं उन्हें मना नहीं करूंगा, वो जरूर मेरे स्कूल आएंगे। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो, वो नहीं आ सकते। आप मेरी बात कभी नहीं सुनते हो, मैं आपसे बात नहीं करूंगा। ध्रुव, एक काम भी ढंग का नहीं करना आता। अरे तुझे इतनी समझ नहीं है, सब कपड़े एक साथ मशीन में नहीं डालने चाहिए। अगर इतनी भी अकल नहीं है तो क्यों करता काम? क्या हुआ जोर, क्यों चिल्ला रहे हैं? अरे मैडम, एक बंदर के हाथ में अगर उस तरह दे दिया जाए तो क्या होता है? इस कमबख्त ने सारे कपड़े एक साथ मशीन में डाल दिए और मेरी फेवरेट व्हाइट टी शर्ट को इस शर्ट का कलर लग गया। ये टी शर्ट है किसकी? पापा, मेरी है। ऐसे कपड़े खरीदते क्यों जिसका रंग निकलता है? इतना बड़ा हो गया है, अभी तक कपड़े खरीदने नहीं आए तुझे? जोर, ये टी शर्ट आप ही ने खरीदी थी उसके लिए, उसके जन्मदिन पर। मैंने दी थी। अब बेटा देखना, ये दुकानदार बड़े चीट, ब्रांडेड कपड़ों के नाम पर डुप्लीकेट कपड़े देते हैं। आप समझती मेरी गलती है? अरे नहीं नहीं पापा जी, ये तो मेरी गलती है। हर बार मैं ही कपड़े धोने में डालती हूँ, इस बार पता नहीं अलग अलग करना रह गया और मिक्स हो गए। नहीं बेटा, गलती तेरी थोड़ी है। तू इतने दिन से घर पे नहीं थी तो ये काम तो इसका था ना। मैं कहता हूं निकल जा मेरे घर से। यू आर फायर्ड। एक मिनट सतबीर, घर की सफाई हो गई, जाओ अंदर कर लो। मैंने कहा ना निकल जा। अरे घर की मालकिन मैं हूं, जाओ अंदर। पापा जी, अब
जाने दीजिए ना, ठीक है, गलती तो इंसानों से ही होती है ना। बेटा, इररिपेयरेबल डैमेज का मतलब समझती हो? ऐसी गलती जिसका कोई सुधार नहीं हो सकता। और आर्मी में ऐसी गलती करने वाले को कभी माफ नहीं किया जाता। ये घर है ना आपका, आर्मी नहीं है। इतनी सी बात के लिए क्या? इतनी सी बात? मैडम, मेरी फेवरेट टी शर्ट खराब हो गई है और आप इसको इतनी सी बात कहते हैं? एक्चुअली गलती मेरी है, मुझे किसी पे डिपेंडेंट होना ही नहीं चाहिए। आज के बाद मैं अपने कपड़े खुद धोऊंगा। पापा, इट्स ओके। आज से मैं आपके कपड़े धोऊंगी अलग से, ठीक है? नहीं बेटा, जब तक मैं खुद नहीं कपड़े धोऊंगा ना, किसी को समझ में नहीं आएगा कि मैं परफेक्शन की उम्मीद क्यों रखता हूं। अरे मैं धो सकता हूं, आर्मी में भी तो अपने कपड़े खुद धोते थे हम। नहीं, आप अब सच कह रहे हैं। आप अपने कपड़े खुद धोया करो। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि सदबीर को अच्छे से ट्रेन कीजिए कि आपके कपड़े कैसे धुलते हैं। ताकि आइंदा से उससे गलती से भी गलती ना हो, क्योंकि गलती की तो कोई माफी नहीं है इस घर में। मम्मी जी, ये आप क्या कह रही हो? पापा जी थोड़ी कपड़े। पति की इच्छा पूरी करना पति का परम कर्तव्य होता है बहुरानी। चलो हम सब्जी लेने चलते। हाँ, जाइए जाइए, और लौट के देखना मेरे कपड़े कैसे चमक रहे होंगे। अरे जया, जल्दी करो। चलो। आई भाभी। तो वाकई चली गई? अच्छा। बाय गॉड, आज तो पापा जी का गुस्सा देख के मुझे लगा कि वो टी शर्ट उनकी जान से प्यारी थी। तूने तो उनका गुस्सा पिछले 2 साल देखा है। उनके अंदर का कर्नल जब जाग उठता है ना, तब सारे घर की परेड लगाते हैं। याद है एक दिन आशीष को कैसे एक टांग पे खड़ा किया था, वो भी पूरे धूप में। पापा जी तो वैसे भी हमेशा आशीष से गुस्सा ही रहते हैं। ऐसा नहीं है जया, उन्होंने आशीष को बहुत लाड भी किया है, और वो तो तुमने नहीं देखा। प्याज क्या दिए? 80 रुपए किलो। हाय रब्बा, लूट मचा के रखी है क्या? अरे आज के अखबार में था कि प्याज तो वापस 50 रुपए किलो हो गए ना। अखबार वाले से ले लीजिए आप। ज्यादा होशियार होने की कोशिश मत करो। अभी पुलिस वालों को बताऊंगी ना तो प्याज काटे बिना ना आपके आंखों में से आंसू निकल पड़ेंगे। हाँ नहीं, चलो 60 रुपए दे दीजिए। 50, 55, 52, बस फाइनल। किट्टू, 28 रुपए कम कर दिए। बार्गेनिंग चैंपियनशिप में फर्स्ट आओगी तुम। हाँ मम्मी, तोड़ दिया मैंने वो रिश्ता। क्या? मगर क्यों? हाय किट्टू, क्या बताऊं, वो लड़की ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। उसका तो अफेयर चल रहा था कहीं। एक बार ना उसकी शादी पहले तय भी हो गई थी और फिर पता नहीं क्यों टूट गई। हाय हाय, अब ऐसी लड़की को मैं मेरे कुणाल के पास आने दूंगी क्या? माता रानी की ना कृपा है जो ये सगाई नहीं हुई। हाँ मम्मी, आगे क्या सोचा है आपने? हाय, अब सोचना क्या है बेटा, फिर से दोबारा कोई लड़की ढूंढूंगी अपने बेटे के लिए, कोई बड़ी सिंपल सी, घरेलू सी, संस्कारी जैसी, है ना? ठीक है, तो फिर आप लग जाइए फिर से एक अच्छी सी लड़की खोजने में। और पता है किट्टू, इस बार ना मैंने जमाई बाबू को भी बोलना है, वो भी चले हमारे साथ। ठीक है मम्मी। चल अभी मैं फोन रखती हूँ। क्या हुआ किट्टू? वो मम्मी जी, मम्मी ने कुणाल भैया का इस लड़की से रिश्ता तोड़ दिया। तू टेंशन मत ले, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जोड़ियां तो ऊपर वाला ही बनाकर भेजता है। तुम देखना, कुणाल के लिए जो लड़की बनी होगी ना, वो उसे मिल जाएगी।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।